हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स लर्नर। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में बोला है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड, कि एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इस एक्सप्रेशन को सोल्व करो। इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इन दो नंबर्स के बीच में इनटू का साइन है, तो ये एक टर्म हुई। हम पहले इसमें टर्म को अलग कर लेंगे, फिर माइनस का साइन है, मतलब इस टर्म से ये टर्म अलग होती है। पर इन दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये अलग टर्म हुई। इन दोनों नंबर्स के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये भी अलग से टर्म हुई। अब हम इन टर्म्स में ध्यान से देखेंगे कि किन दो टर्म्स में कॉमन नंबर दिया हुआ है। तो इस टर्म में 2/5 और इस टर्म में भी 2/5 नंबर जो है वो कॉमन है। तो इन दो टर्म को एक साथ लिख लेंगे। सबसे पहले इक्वल का साइन, इसको लिखेंगे टर्म को 2/5 मल्टीप्लाई माइनस के 3/7, फिर प्लस का साइन 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। इसको ऐसे लिख लेंगे और ये एज इट इज़ सेम लिखेंगे 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। सबसे पहले हम देखेंगे ये टर्म जो हमने सोल्व की है, ये वाली जिसमें सेम नंबर है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है और इंट्रोडक्शन में हमने इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a + b नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को, b + a, मतलब ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे b को आगे लिखा और a को पीछे, आंसर सेम ही आएगा। तो इस टर्म में कॉमन नंबर था जैसे हमारे पास, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिया। हमें इस क्वेश्चन में अलग से बताना है ब्रैकेट डाल के कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हुए इसमें से कॉमन ले लेंगे 2/5, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ क्या बचा मेरे पास, माइनस के 3/7। इस टर्म में प्लस का साइन 1/14, 2/5 मैंने बाहर ले लिया। उसके बाद इस टर्म को बिल्कुल सेम लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। इस टर्म में हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सेम ऐसे ही किया था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई एक नंबर है a, फिर मल्टीप्लाई b + c, इस तरह से दिया हुआ है। ये अलग अलग नंबर हैं, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, a को मल्टीप्लाई किया b से तो क्या आएगा ab, फिर प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, a को मल्टीप्लाई किया c से तो क्या आएगा ac। इसी तरह से मेरे पास इस एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, जैसे मैं ये एक्सप्रेशन थी मेरे पास और मैंने इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पर a ये है, 3/7 b है और 1/14 जो है वो c है। इसको ऐसे लिखा हुआ था, मैंने इसको ऐसे चेंज किया तो ये बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे। 2/5 को ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इस टर्म को सोल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, जो नीचे टर्म है उनको लिखेंगे 7 और 14। तो ये दोनों पहले देखेंगे कि दोनों एक टेबल पे जा रही है, तो उसी टेबल पर लेके जाएंगे। जैसे 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, फिर ये 2 बचा, 2 × 1 = 2। तो इसका एलसीएम क्या आया, ये जो नंबर है यहाँ लिखेंगे 7 × 2 = 14, तो एलसीएम आया 14। अब जो नीचे है नंबर, उसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 और माइनस था तो माइनस। याद रखना है नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है। जैसे इसको इससे डिवाइड किया तो 1 आएगा, फिर जो ऊपर नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे बीच में क्योंकि इनटू का साइन है तो ये कट कर सकते हैं। ये किस पे कट हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आया और डिनोमिनेटर में 2 × 2 4 हो जाएगा। उसके बाद 2/5 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5/14। और साइन कैसे लिखना है, साइन लिखना है अगर जो ग्रेटर नंबर है, बड़ा नंबर है, उसके आगे जो साइन होगा वही साइन हम यहाँ लिखेंगे। अगर आप माइनस प्लस के साइन कन्फ्यूज़न है तो आप कैसे आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको याद रखना है कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस
प्लस होता है, मतलब जो दोनों सेम साइन के होंगे उनका भी प्लस आएगा, ये भी सेम साइन है तो उसका भी प्लस आएगा, और एक माइनस और एक प्लस, इसका माइनस, और एक प्लस एक माइनस, इसका भी माइनस। रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस आपको याद रखना है अगर कोई भी दो साइन सेम होंगे तो उनका प्लस ही आएगा और जो डिफरेंट होंगे उनका माइनस आएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कोई साइन गिवन नहीं है तो इनटू का साइन है। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। कट तभी करना है जब इनटू का साइन हो। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 और 7, तो हमारे पास बचा तो 7 आएगा, माइनस के 1/4। यहाँ माइनस का साइन था तो यहाँ लिखेंगे माइनस। अब इसके बाद हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 7 और 4 का एलसीएम आएगा 7 4, इसका एलसीएम आएगा। सबसे पहले छोटे वाले नंबर को देखते हैं, 4 4 किसके टेबल में जाएगा, 2 के। फिर उसके बाद 2 को ये सोल्व कर लेते हैं पहले, 2 1 जा 2, जो नहीं जाएगा उसको सेम लिखते रहेंगे। अब 7 को करेंगे 7 1 जा 7, तो कितना आएगा एलसीएम बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 7, इसको यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो यहाँ आया 28। अब नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 को -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस के 4, माइनस का माइनस। अब इसको भी इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 7 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 11/28। तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि इन दोनों में से ग्रेटर 7 है और इसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन आएगा। ये हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। आज के लिए इतना ही, अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।